हमारे बगल के गांव में लोहराडी गांव, वहां के चौकीदार थे, उनकी पत्नी विवाह करने के बाद एक लड़का हुआ, फिर 40 साल तक नहीं बोली। मैं बहुत दूर के उदाहरण नहीं दे रहा हूं, 40 साल तक पत्नी पति के बोलचाल बंद थी। संयोग थी हमारी कथा में पत्नी आ गई। हमारे उस गांव की लगभग दूरी 1 किलोमीटर होगी। जब आई तो कुछ कथा प्रसंग ऐसी चल रही होगी, हमें क्या पता था। उस बात को लग गई उसने। जब लग गई तो रात में गई पति के पास और पत्नी बोली, हमें क्षमा कर दीजिए, बहुत दिन तक मुझे अंधकार में था, आज मुझे महाराज श्री के कथा में पता लगा पति की महिमा क्या है। अपनी गलती को स्वीकार करने के बाद और पति के चरण में प्रणाम करके विनती करती है, क्षमा कर दिए। जब तक क्षमा नहीं करेंगे तब तक महाराज जी के पास दूसरा दिन जाकर हम कहने लायक नहीं रहेंगे कि हमारे पति ने क्षमा कर दिया। इसलिए महाराज जी के सामने जाने लायक अगर रखना चाहते हैं तो क्षमा कर दीजिए। 40 साल के बाद पति ने पत्नी को गले लगा लिया। विचार करें, संसार में कोई विमुख हो जाए तो हो सकता है समझ में आ जाए, सुधर जाए, लेकिन भगवान से विमुख मत होइएगा, भगवती से विमुख मत होइएगा, ये मेरी प्रार्थना है। गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुपति विमुख अरे जतन कर कोरी, को न सकई भव बंधन छोरी, को न सकई भव बंधन छोरी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, रघुपति विमुख जतन कर कोरी, को न सकई भव बंधन छोरी, को न सकई भव बंधन छोरी। और ध्यान देना, जाते जाते भैया ये बड़ा बाधक है हो, इस बिचवा में लौटते नहीं खेलो, और ना लौटे तो हमरो मन ना लगे। कोई बात नहीं, नहीं बैलून थोड़ा बैलून को किनारे करो जी। जब आंख में आंख नहीं मिलता है तो लगता है कि आंखवा कोई और के देखा था, हमरो जलन होता। हाँ, कबीर साहब ने कहा नैना तुझे पटक दूं। बोले क्यों पटकोगे? बोले चूर चूर हो जाए आ काहू देखत जर मरे, काहू देख जुड़ाए। ये आंख जब किसी को देखता है तो जुड़ा भी जाता है और किसी को देखता है तो जल भी जाता है। ये दोनों इसमें दोष है। क्या पता नहीं, कभी हम भी धरती में कहीं न कहीं किसी न किसी समय किसी न किसी जोनी में मेरा भी आप सबके बीच में जन्म रहा होगा और किसी न किसी रूप में हम भी रहे होंगे, क्योंकि हम भी इतना जल्दी रिश्ता नहीं लगाता हूँ। भाई महात्मा हूँ, महात्मा के साथ इतना नजदीकी होना, ममता अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मैं सुना हूँ भागवत में हमारी शिखा जी मंच पर विराजमान है कि थोड़ी सी ममता लग गई हिरण में तो भरत जी महाराज को उसी चोरी में जाना पड़ा। थोड़ी ममता लग गई, अरे भाई वो गंडकी नदी के किनारे हिरण थी, उसके गर्भ था और सिंह के दहाड़ के डर के भय से वो छलांग लगाई, गर्भपात हो गया। ठीक है, बचा करके लेकर आए, जंगल में छोड़ देना चाहिए था। अब हिरण के बच्चे के साथ रहना, खाना, पीना, सोना, इसका नतीजा ये हुआ कि अगला जन्म उनको भी हिरण ही बनना पड़ा। तो पता नहीं मुझे भी फिर कहीं अगले जन्म में आप ही के पास आना न पड़े, इसी का मुझे डर सता रहा है, इसी का मुझे भय सता रहा है, और किसी बात का डर नहीं। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि भगवती के धाम से हम जैसे लोग जुड़े हैं। और एक बात निवेदन करूंगा, एक चौपाई और काम की है। रावण की साम्राज्य चाहे जितना भी बड़ा रहा हो, लेकिन साम्राज्य को इतनी साम्राज्य था रावण का, ओहो, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रान कुल को रोवनिहारा, रान कुल को रोवनिहारा। राम विमुख यस हाल तुम्हारा, राम विमुख यस हाल तुम्हारा, राम विमुख यस हाल तुम्हारा, राम विमुख यस हाल तुम्हारा। संसार में मेरे तरफ देखो, दो आदमी भगवान से विमुख नहीं होना। दुनिया में सब हम रत्ती रत्ती टूट जाएं, बिखर जाएं, लूट जाएं,
इसका कोई परवाह नहीं करना है, संसार तो छूटना ही है। इसको पकड़ कर कब तक रखोगे? कोई पकड़ के रखा है तो बता दो, हम भी पकड़ के रखेंगे। कोई रखा है क्या? दुनिया में संसार को पकड़ा नहीं जा सकता है और भगवान को छोड़ा नहीं जा सकता है। ध्यान दो, दुनिया अगर अपना न भी मान ले तो भी हमारा कोई बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन भगवान अगर अपना न माने तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। ध्यान देना। इसलिए एक प्रार्थना भगवती के चरणों में गा लीजिए, 2-4 शब्द कहेंगे, फिर सारे लोगों से प्रार्थना होगा कि सभी लोग प्रसाद लेकर जाइएगा। बहुत परिश्रम से बनाया जाता है, रात रात भर जप किया जाता है, औषधि में औषधि डाला जाता है। इसका नतीजा परिणाम क्या होता है? हम लोग माला अपने हाथ में रखते हैं तो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। ये माला में भी कुछ बहुत बड़ी सामर्थ्य है, मानो चाहे मत मानो। कई ऐसे यज्ञ में कराया हूं जहां के लोगों ने कहा बाबा आपको आज नहीं शाम तक तो यहाँ से बुढ़िया बिस्तारा बांध लेना होगा। हमसे भी लोग मिलते रहते हैं कहीं ना कहीं। यहाँ यज्ञ नहीं हो सकती आप, ये सारे लोग यज्ञ के विमुख लोग हैं, सारे नास्तिक लोग हैं। मैंने कहा महात्मा के पास 2 चरित्र होना चाहिए, एक माला एक लंगोटी। लंगोटी सही है, माला सही है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसका यज्ञ करो। महात्मा का चरित्र बल ठीक हो और बाकी भजनानंदी ये उसकी दायित्व है। सभी लोग माँ के विनती कर लें चरणों में, फिर उसके बाद आगे। अरे विनती करी ले माई, 9 दिन तक हमने इनके साथ बैठे। अरे विनती करी ले माई, अरे दोनों कर जोर हो तोरे असरा, हाय रे तोरे असरा, तो हम बनी कमजोर हो तोरे असरा, हम बनी कमजोर हो तोरे असरा। बोलिए सब बहनी मैया की। सबका से सुनी माई हो बड़दानी, सबका से सुनी माई हो बड़दानी, सबका से सुनी माई हो बड़दानी, सबका से सुनी माई हो बड़दानी। धरती अंबर के तो ही महारानी, धरती अंबर के तो ही महारानी। तोहरा से होला माई, तोहरा से होला माई, जग में अंजोर हो तोरे असरा, हो तोहरा से होला माई, जग में अंजोर हो तोरे असरा, हाय रे तोरे असरा, तो हम मन भगवानी कमजोर हो तोरे असरा। अनहरन के आंख देलू कोढ़ियन के काया, अनहरन के आंख देलू कोढ़ियन के काया, कांची के पुत्र देलू नीरधन के माया, बादल के पुत्र देलू नीरधन के माया। देवी तो हर महिमा के, देवी तो हर महिमा के, देवी तो हर महिमा के, भइल बाटे शोर हो तोरे असरा, हाय रे तोरे असरा, हम तोरे असरा, हम बानी कमजोर हो तोरे असरा। अरे विनती करी ले माई, विनती करी ले माई, दोनों कर जोर हो तोरे असरा, विनती करी ले माई, विनती करी ले माई, दोनों कर जोर हो तोरे असरा, हाय रे तोरे असरा, हम बनी कमजोर हो तोरे असरा, हम बनी कमजोर
हम बानी कमजोर हो तोरे असरा। सबका के माई रउआ मन सा पुरवनी, सबका के माई रउआ मन सा पुरवनी, सबका के माई रउआ मन सा पुरवनी, मन सा पुरवनी माई मन सा पुरवनी। हमारा के बेरिया काहे देरिया लगवनी, हमारा के बेरिया काहे देरिया लगवनी, हमारा के बेरिया काहे देरिया लगवनी, देरिया लगवनी काहे देरिया लगवनी। कहे प्रेम शंकर आज भइलु कठोर हो तोरे असरा। हाय रे तोरे असरा हम बन जो हम बानी कमजोर हो तोरे असरा, हम बानी कमजोर हो तोरे असरा। बिनती करिले माई दोनों कर जोर हो तोरे असरा। बिनती करिले माई दोनों कर जोर हो तोरे असरा। हाय रे तोरे असरा, हाय रे तोरे असरा हम बानी कमजोर हो तोरे असरा, 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 हम बानी कमजोर हो तोरे असरा। बोली बाल कृष्ण लाल की जय।